दोस्तों, जी के पढ़ाकू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8 मई 2020 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी को कवर करेंगे और आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप अपनी ईमेल आईडी कमेंट्स में लिखते हैं तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर कोरोना वायरस से वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो ये सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है नीति आयोग के द्वारा। तो इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस के समय में सुरक्षित रखना है और जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी देखभाल करना है। इस अभियान का लक्ष्य है। तो सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर चलाया है वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट हैं, तो इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों की इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किस ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है आयुष कवच कोविड नाम से। तो इस आयुष कवच कोविड ऐप का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करना है और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करना इस ऐप का उद्देश्य है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे राज्य में लॉन्च किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है, नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और विद्युत संयंत्र नरोरा थर्मल पावर स्टेशन, रिहंद थर्मल पावर स्टेशन और अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आते रहते हैं और आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 1-2 नंबर से ही रह जाता है क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन करने में सफल नहीं हो पाते हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रम ब्यूरो का महानिदेशक डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया है। ये सन 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी हैं। तो इनको श्रम ब्यूरो का अब महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं संतोष गंगवार। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्तफा अल कदीमी को। तो दोस्तों, पिछले साल नवंबर 2019 में इराक के पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल मेहदी ने अपना इस्तीफा दे दिया था प्रधानमंत्री पद से। तो अब इराकी संसद ने अपनी बैठक बुलाकर इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी को चुना है। मुस्तफा अल कदीमी 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा के प्रमुख रह चुके हैं। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद है और मुद्रा इराकी दिनार है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कन्नड़ कवि का हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा के.एस. निसार अहमद। तो के.एस. निसार अहमद जो कि एक कन्नड़ कवि थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 84 वर्ष के थे। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी.एस. येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल हैं वाजुभाई आरवाला और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने का कार्यक्रम निगाह किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये पहल की है कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग दूसरे प्रदेशों में रह रहे थे लॉकडाउन के कारण, अब उनको जो वापस आ रहे हैं
उनके परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने का कार्यक्रम निगाह नाम से राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, और यहाँ के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते रहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, नेशनल पार्क ये किधर स्थित है, तो इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है कर्नल BN थापर और नेहा द्विवेदी ने। दोस्तों, ये विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो पुस्तक कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है, इस जो कि शहीद हो गए थे। और इस पुस्तक को उनके पिताजी BN थापर ने लिखा है और उनके साथ ही शहीद की बेटी नेहा द्विवेदी ने भी ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कोरोना वायरस के कारण GST शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि कब तक बढ़ा दी है? तो सरकार ने GST शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार के कारण बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, कोई काम हो नहीं पा रहा है। इस कारण सरकार ने लोगों को राहत देते हुए GST शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि सितंबर 2020 कर दी है। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने आतंकवादी रियाज नायकू को मार गिराया है। इस आतंकी पर कितने रुपए का इनाम रखा गया था? तो इस आतंकी पे 12 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। दोस्तों, इस आतंकी को भारतीय सेना ने मार गिराया अभी हाल ही में हुई मुठभेड़ में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिए क्योंकि ये प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इन दोनों के। ये पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हुआ करते थे, बाद में अभी हाल ही में इनको कुछ समय पहले अलग अलग कर दिया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में कोविड-19 टेस्ट बस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है IIT के पूर्व छात्रों के द्वारा। तो पैन IIT एलमनी इंडिया नामक संगठन ने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों, ये इस संगठन का मुख्यालय IIT दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं रामनाथ मणि। तो इन्होंने ये टेस्ट बस मुंबई में लॉन्च की है। कोविड-19 टेस्ट बस की मदद से परीक्षण की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो 80% तक कम हो जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। ये हमारे पिछले वीडियो से है, इसका आंसर जानने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किसने किया है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट्स में बताइए। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो 8 मई 2020 डेली करंट अफेयर्स की PDF आपकी ईमेल ID पर भेज दी जाएगी, अगर आप अपनी ईमेल ID कमेंट्स में लिखेंगे। दोस्तों, GK पढ़ाकू YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि इस चैनल पर हम डेली करंट अफेयर्स रोज डालते हैं, इसके अलावा वीकली करंट अफेयर्स डालते हैं और मंथली करंट अफेयर्स भी डालते हैं। तो उनको देखने के लिए आप चैनल को विजिट करते रहिए।